ये परफॉर्मेंस पेश की है। इन नन्हे मुन्ने फूलों की आबियारी करने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सर नासिर महमूद को स्टेज पर दावत दूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में हमारी इस बज़्म को रौनक बख्शी है। एक प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं बाहर से साबका जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी शेर मसूद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उनको हम दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। उनके साथ जनाब राशिद कियानी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो तशरीफ लाए, उनको भी वेलकम कहते हैं। और जनाब इसरार अहमद मिर्जा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी तशरीफ लाए, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। उनके साथ समाजी और तालीमी शख्सियत जनाब ख्वाजा आदिल साहब तशरीफ लाए हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आपकी भरपूर क्लैपिंग इस बात की दलील होगी कि हम अपने मेहमानों को किस अंदाज में वेलकम करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इदारा जो पाकिस्तान साइंस एकेडमी के नाम से शुरू हुआ था, आज अल्लाह के फजलो करम से इसी इदारे को 20 साल, तकरीबन 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और हमने आपके बच्चों को बेहतरीन तालीम से आरास्ता करने के लिए और जदीद तकाज़ों के मुताबिक आपके बच्चों को तालीम देने के लिए हमने आपके इलाका के अंदर आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उनकी बेहतर अंदाज में वो जिद्दत लाने के लिए हमने इस इदारे के नाम को अब एक फ्रेंचाइज की सूरत में पेश कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम है। ये आपके लिए खुशाइन बात है कि जिस अंदाज में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल तालीम के इस शोबा के अंदर अपनी कारकर्दगी को उजागर किया, और मुझे इस बात का फख्र है कि आज इस पंडाल के अंदर बेशतर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो अल्लाह के फजलो करम से इसी इदारा के अंदर से तालीम हासिल करने के बाद आज अल्लाह के फजलो करम से वो BSc, MSc और इस लेवल की एजुकेशन हासिल करने के बाद न सिर्फ इसी इदारा के अंदर वो बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं। ये आपके लिए एक खुशाइन बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हमने इस इदारे को जो 18 साल 19 साल एक पाकिस्तान साइंस एकेडमी के नाम से ही चलाया और फिर इसको एक नए नाम के साथ उजागर किया। मकसद ये था कि जिस अंदाज में तेजी के साथ लोग एजुकेशन की तालीम हासिल करने के साथ साथ उसके अंदर जिद्दत भी चाहते हैं, वो जदीद तालीम को भी चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको एप्पल ग्रुप ऑफ स्कूल का नाम दिया है, जिसका आज फर्स्ट एनुअल प्रमोशन डे है। और अल्लाह के फजलो करम से हमें इस बात पर फख्र है कि ये जो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको हम किस अंदाज के अंदर बेहतरीन तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। अब AGS चूंकि एक फ्रेंचाइज है, इसके अंदर न सिर्फ आपको घर बैठे आपके बच्चे की तमाम वो प्रोग्रेस, तमाम वो
रिपोर्ट जो है वो आपको आने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। वो तमाम चीजें AGS ऐप जो है उसके ऊपर डाउनलोड कर दी जाएंगी, ताकि आप आसानी के साथ बैठे हुए घर में बैठे अपने बच्चे की प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। हमने न सिर्फ इसके अंदर जो जिद्दत पैदा की है, जो बेहतरी पैदा की है, वो ये है कि आपके बच्चों को न सिर्फ इंग्लिश बोलचाल, न सिर्फ कंप्यूटर, और इसके साथ साथ नाजरा की तालीम को भी लाजमी तौर पर रखा है। और बाकायदगी के साथ जिस तरह एक पीरियड इंग्लिश का, मैथ का और बाकी जो पीरियड्स होते हैं, हमने इस दफा इंशाल्लाह जो मसाइल पेरेंट्स को आते हैं अमूमन वो ये होता है कि चूंकि बच्चे यहाँ से स्कूल से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, तो आपके बच्चे जो है वो नाजरा की तालीम से आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो ना सिर्फ ये जदीद तालीम को हासिल कर सकें, आपके बच्चे को नाजरा की तालीम भी हासिल करें। AGS का प्रोग्राम जो है इसके अंदर न सिर्फ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसमें तमाम टीचर्स को वो जो जदीद तालीम का मेयार है उसको बरकरार रखते हुए उन तमाम टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। उनको इंग्लिश बोलने का अंदाज बच्चों को उसी तरीके से कि वो किस तरह मैनेज करें, ये तमाम चीजें उनके सिलेबस के अंदर लाजमी तौर पर शामिल की जाएंगी। जो सबसे अहम चीज है जो हम इस दफा इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, हाफिज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। हम इस दफा इस स्कूल के अंदर हिफ्ज क्लास का आगाज करेंगे बॉयज का, जिसमें 5 और 6 और 7 के बच्चे न सिर्फ वो तालीम हासिल करेंगे, साथ साथ वो 2 से 2.5 साल के अंदर जब वो 5, 6 और 7 पास करेंगे, जिनमें वो 2 से 3 या 3 से 4 जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ साथ वो कुरान हिफ्ज भी करेंगे। तो ये आपके लिए एक इंतहाई खुशखबरी की बात है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ना सिर्फ बच्चों को जदीद तालीम भी मिले, आपके बच्चे कुरान की तालीम को भी हासिल कर सकें। अब चूंकि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा आपके इस प्रोग्राम के अंदर हायल ना हो सकूं, मुझे पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, इसमें बच्चों के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, बच्चों की कारकर्दगी जो है वो आपके सामने पेश की जाती है। लेकिन तमाम वालिदैन से गुजारिश जरूर करूंगा, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस भाग दौड़ के आलम में, इस जो हम ये समझते हैं कि माशी बुरहान है, जैसे मुल्क बुरहान में चला जाता है, इस तरह समझते हैं हम भी इस माशी बुरहान का शिकार है। इस सारे प्रोसेस के अंदर एक गुजारिश जरूर करूंगा, आप अपने बच्चों की जब तक बेहतरीन तरबियत नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उनसे ये बात तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको अच्छा परफॉर्म करके देंगे। याद रखना है, वो पटवारी में लफ्ज है, बाज़ औक़ात जब तो बच्चा बिगड़ा होता है तो अक्सर कहते हैं पूतड़े न बिगड़े, वो एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज इसमें बड़ी चीजें रखता है। उसकी वजह ये है कि जो वालदा होती है वो उसकी बेसिक तरबियत होती है। एक बार याद रखें, जब आप अपने बच्चे को ऐसी तरबियत करेंगे कि आप उसको सच बोलना सिखाएंगे तो इंशाल्लाह वो सच बोलना ही सीखेगा, वो सारी जिंदगी वो बात उसमें सरायत कर जाएगी और इंशाल्लाह वो उसकी कामयाबी का सबसे आम जरिया बनेगी। इसी तरीके से जब आप बचपन से ही बच्चे को झूठ बोलने से मना करेंगे तो वो ये बात सीख जाएगा और वही चीजें उसके अंदर सारी जिंदगी रहेंगी। अब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है।
अब अगर कोई बच्चा अपने माँ से, अपने बाप से कोई बात शेयर करता है तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए, मैं समझता हूँ, अब बार बार मैं इस फंक्शन के अंदर कहता भी रहता हूँ, सबसे जो बड़ी कमजोरी है, जो नाकामी है, वो इन बच्चों को मोबाइल देना है। पूरी दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी जो कामयाब ममालिक हैं, उनमें बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाता है। हम इसको महंगे से महंगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, हो सकता है 30,000, 40,000, 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं। अब बच्चे को ये नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं समझता हूँ ये हमारा फर्ज है बहसियत वालिदैन कि अपने बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें। बाज़-औक़ात हम ये समझते हैं कि ये एजुकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सी चीजें हैं, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बच्चों का ज़हन जो है वो इस लेवल का नहीं होता कि वो पॉजिटिव चीज को ज्यादा तौर पर अपने अंदर शायद करे। इसलिए मैं गुजारिश बार बार करता रहता हूँ, फिर करूंगा, आप ये बात आज अगर आप अपने बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा, उसकी नजर ठीक हो, उसका दिमाग अच्छे तरीके से काम करे, वो फिजिकली फिट हो और उसके अंदर वो तमाम खूबियां हो जो आप चाहते हो, तो आपको इससे अपने बच्चे को दूर रखना होगा, उसकी तरबियत पर फोकस करना होगा, उसकी बात को गौर से सुनना होगा। अगर उसके अंदर कोई खामी है, कोई खूबी है, अगर खूबी है तो उसको उजागर करना होगा, अगर कोई खामी है तो आपने उसको बताना होगा इस खामी को किस अंदाज में, किस तरीके से दूर किया जा सकता है। इसलिए गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सारे इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस दौड़ के आलम में हम बहुत दूर चले गए हैं और हमने अपने बच्चों को मोबाइल को ऐसे समझ लिया जैसे कोई मजाक है। हम समझते हैं कोई बात नहीं। मैं आपको बहुत से ऐसे बच्चे बता सकता हूँ जो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर वो सारा दिन खेलते हैं, रात को लेट खेलते रहते हैं, सुबह उनकी आंख भी नहीं खुलती और बड़े मसाइल का शिकार होते हैं। न सिर्फ 5 से 7-8 सालों के अंदर उनका दिमाग मऊफ हो जाएगा और उनकी नजर भी कमजोर होगी। मैं एज अ टीचर, एज अ स्कूल इदारे का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हुए ये गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें जितनी मुमकिन हो सके। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, आप बच्चों के लिए बाज़ औक़ात कोई खिलौना होता था, उसके लिए बच्चे रोते थे, पेरेंट्स चले कोशिश करके वो खिलौना उसको देते थे, वो चंद दिन खेलता था, वो टूट जाता था और फिर नया आ जाता, कोई बात नहीं, वो खिलौने से चंद मिनट, चंद घंटे खेलता है। लेकिन ये मोबाइल ऐसी बीमारी है कि बच्चे को वो लग जाती है तो वो ऐसे होता है, वो जिस तरह जब उसको ना दिया जाए तो वो परेशान हो जाता है, वो आपको भी परेशान करता है। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कोशिश करें इससे बच्चों को बचाएं ताकि आपके बच्चे जो है वो बेहतर तालीम हासिल कर सके और माशरे के बेहतरीन इंसान बन सके। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि स्कूल इदारे के अंदर बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छी तरबियत मिलना शुरू हो जाती है। हालांकि इदारे के जितने उस्ताज़ा होते हैं तालीम के साथ साथ वो उनको जरूर ये बातें बताते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब तक वालिदैन उनको प्रैक्टिकली वो परफॉर्म करके नहीं दिखाते, बच्चे उस पर प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ स्कूल के अंदर बच्चे को नमाज पढ़नी है, अब उसके घर के सारे अफराद अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या वो पढ़ेगा? एक सवाल है, वो नहीं पढ़ेगा। ज़ाहिर उसके चाचा, उसका मामा, उसका दादा, उसका वालिद, उसकी वालदा, उनको इस बात के बारे में इल्म नहीं है। इसी तरीके मैंने एक मिसाल दी है, जब आप किसी को डिवेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है, उसको अमली तौर पर दिखाना पड़ता है कि बेटा मैं ये बनना चाहता था और ये चीज जो है पॉजिटिव है, ये चीज नेगेटिव है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह हम बहुत सी मिसालें देते हैं, बड़े बड़े नाम हैं,
वो सिर्फ अगर जायजा लिया जाए तो खुदा गवाह है, बेशक आप उन पर्सनैलिटीज के पीछे देखें तो उनके वालिदैन का बड़ा किरदार है। आपको नजर आएगा कि जो तरबियत उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके घर से उनको मिली है, वो चाहे PhD का जाए, उस तरबियत का बड़ा असर रहता है। और जिनको तरबियत नहीं मिलती, वो चाहे जितनी मर्जी एजुकेशन हासिल कर लें, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें आज इस नफ्सा नफ्सी के आलम के दौर में तालीम के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। अगर हम इस माशरे के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने माशरे को बेहतरीन माशरा बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में आपका वक्त ज्यादा ले लिया है। इन्हीं अल्फाज के साथ गुजारिश चाहूंगा कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ अभी रिजल्ट भी अनाउंस होगा। रिजल्ट के बाद